महादेव शिव, जिन्हें भोलेनाथ, नीलकंठ और त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, अपने गहन ज्ञान और गूढ़ रहस्यमयी शिक्षाओं के लिए पूजनीय है। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। महादेव अपने शांत स्वभाव और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। उनके कंठ में विष को धारण करना यह एक दर्शाता है कि विषम परिस्थितियों में शांति और धैर्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। शिव साधारण जीवन जीते हैं और सांसारिक वस्तुओं से दूर रहते हैं। इसमें यह शिक्षा मिलती है, संतोष ही सच्चा सुख और भौतिक वस्तुओं की चाह अनावश्यक है। शिव के तांडव नृत्य को सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक माना जाता है। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जो सरल हृदय से की गई भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा भक्ति में दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। महादेव अपने भक्तों के बीच भेदभाव नहीं करते। चाहे देव हो, दानव हो, जो भी हो, सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है उसे वे स्वीकार करते हैं। भगवान शिव का तप और ध्यान बताते हैं, अहंकार का त्याग और आत्मज्ञान का मार्ग ही सच्ची मुक्ति है। शिव अपने परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी के साथ प्रेम और समर्पण से रहते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों और साधना के बीच संतुलन होना आवश्यक है। शिव ने केवल न्यायप्रिय है बल्कि क्षमाशील भी है। निर्णय में निष्पक्ष होकर ना और दूसरों की गलतियों को क्षमा करना जरूरी है। शिव जी अपने नियमों पर चलते हैं, स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। यह हमें अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देता है। महादेव का ध्यान मुद्रा में होना यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर ही है। भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत पर है और वे प्रकृति के सच्चे संरक्षक हैं। उनकी जटा में गंगा का प्रवाह और उनके गले में नाग का वास यह शिक्षा देता है हमें प्रकृति और पर्यावरण का आदर सम्मान करना चाहिए। समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर उन्होंने सृष्टि की रक्षा की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग और बलिदान करना एक महान गुण है। भगवान शिव को योग का आदि गुरु माना जाता है। वे ध्यान मुद्रा में रहते हैं, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा को शांत करने और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास आवश्यक है। शिव ने अपने गणों में सभी को शामिल किया, चाहे वे देवता हो, राक्षस हो या सामान्य जीव। यह हमें सिखाता है कि समाज में सबको समानता और सम्मान देना चाहिए। शिव को मृत्यु के देवता भी कहा जाता है। उनका यह स्वरूप हमें यह समझाता है कि मृत्यु अटल और जीवन की अनिवार्य सच्चाई को हमें स्वीकार
करना चाहिए। भगवान शिव का जीवन बहुत साधारण है। वे बागंबर पहनते और भस्म का लेप लगाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरलता में ही सुंदरता है। शिव तांडव करने वाले, लेकिन वे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। शिव के भगत नंदी उनके प्रति पूर्ण समर्पित। नंदी का शिव के प्रति समर्पित यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य और आदर्शों के प्रति अडिग और निष्ठावान रहना चाहिए। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का खुलना ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है हमें भ्रम और अज्ञानता से बाहर निकलकर सच्चाई को पहचानना चाहिए। शिव का सरल जीवन दर्शाता है हमें अपने जीवन में सहजता और स्वाभाविकता को बनाए रखना चाहिए। असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर ही है। शिव की शक्ति माता पार्वती और उनके बीच का अटूट प्रेम सिखाता है कि प्रेम और श्रद्धा में ही जीवन का वास्तविक सुख छिपा है। शिव का डमरू और त्रिशूल से शिक्षा मिलती है वे सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक हैं, लेकिन विनाश केवल तब है जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है। शांति और अहिंसा को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिव को अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। यह सिखाते हैं ज्ञान का प्रकाश ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। शिव कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है हमेशा अच्छे कर्म करें और कर्तव्यों का पालन भी करें। शिव त्रिकालदर्शी है और किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते। उनका यह गुण हमें सिखाता है जीवन में आने वाली चुनौतियों को निडरता और दृढ़ता से सामना करना चाहिए। शिव भक्तों और गणों के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहते हैं। उनका नेतृत्व सिखाता है कि एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। शिव का त्रिशूल उनके भीतर छिपी शक्ति का प्रतीक है। उनका शांत स्वरूप धैर्य का है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा संयम और समझदारी से करना चाहिए। शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में संपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समान करना, संतुलन बना रखना आवश्यक है। शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। अहंकार किसी का भी नाश कर सकता है। जीवन में विनम्रता से अपनाना बहुत जरूरी है। शिव अपने साधना और तप के लिए जाने जाते हैं। हमें यह सिखाता है जीवन में उच्च लक्ष्यों को पाने के लिए त्याग और नियंत्रण का अभ्यास जरूरी है। शिव का रौद्र रूप तांडव हमें यह शिक्षा देता है क्रोध को रचनात्मक दिशा में
परिवर्तित करने के बाद बदलाव लाया जा सकता है। शिव विरक्ति और तपस्या के प्रतीक हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि संसार के प्रति अत्यधिक मोह लोभ दुख कारण बनता है। शिव अक्सर ध्यान और मौन में लीन रहते हैं। कभी कभी मौन रहना और अपने भीतर की आवाज को सुनना सबसे अधिक प्रभावी होता है। शिव के भगत अपने आराध्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। शिव का ध्यान मगन रूप आत्म निरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करता है कि खुद को जानने और समझने के लिए समय देना चाहिए। शिव मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले हैं। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय त्याग कर हम जीवन को पूरी ऊर्जा और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। शिव धर्म के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। महादेव शिव की शिक्षाएं अनंत हैं और हर युग के लिए प्रासंगिक है। उनका जीवन, उनकी साधना और उनका दृष्टिकोण हमें प्रेरणा देती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को दूसरे के लिए उपयोगी बनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।